हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ गए हुकुम सिंह जी भाटी। हुकुम सिंह जी, बहुत स्वागत है। और पहला सवाल सर यही रहेगा कि सरकार और संगठन की बैठक हुई लेकिन सहमति बन नहीं पाई, क्या कारण पता चल पाए अब तक? नहीं, देखिए, सरकार और संगठन की सहमति की बात नहीं है। हाँ। जो ये बैठक हुई है इसमें एक फीडबैक के लिए सभी जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए थे। हाँ। और उन्होंने सभी जिलों में जाकर के वो कार्यकर्ताओं से मिले, वरिष्ठ कार्यकर्ता, कनिष्ठ कार्यकर्ता, और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे जिला परिषद का हो चाहे पंचायत समिति का हो, तो उन लोगों से फीडबैक ली और उन्होंने आकर के फीडबैक दिया। मतलब ये सरकार और संगठन के बीच की बात नहीं है। और उन्होंने फीडबैक ये दी कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है और सिंबल पर लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान हो सकता है। तो बाकी निर्णय तो नेतृत्व ने करना है, निर्णय तो चुनाव समिति ने करना है। जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो ये फैसला करेगी। ये तो जो कार्यकर्ता, जो नेतागण जिलों में गए, उन्होंने ला करके फीडबैक दिया है। और आगे अभी जो नेतृत्व तय करेगा उसको निश्चित तौर पर संगठन भाटी साहब, बीजेपी के नुकसान की ज्यादा चिंता है या जेजेपी को फायदा होने की ज्यादा चिंता है? नहीं, देखिए, राजनीति में एक बात बड़ा मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि बात जो है ना फायदे और नुकसान की नहीं है। सबसे बड़ी बात है पार्टी को किस चीज से वो आगे, क्योंकि चुनाव केवल पंचायत समिति का नहीं है, अभी हमारे नगर निगम के चुनाव होने हैं। नगर निगम के बाद 2024 के लिए तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। तो उसके लिए ये तैयारियों पर कोई विषम, कोई नुकसान ना हो, कोई विषम परिस्थिति ना तैयार हो, इस सबको रखते हुए ये नुकसान और नफा तो राजनीति का पहला सिद्धांत है। अगर हम नुकसान और नफा की बात करेंगे तो इसलिए कि पार्टी का नेतृत्व ये तय करता है कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। दोनों के बीच का निकाय चुनाव को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ भाटी साहब। निकाय चुनाव में पहले बीजेपी का कुछ और निर्णय था, फिर एकदम जो फाइनल मोमेंट पे बीजेपी का चुनावों में निर्णय लेने का जो स्ट्रेटजी हमेशा से रही है वही देखने को मिले निकाय चुनावों में भी। बहरहाल ठीक है, मैं इस विषय को और आगे बढ़ाऊंगा आपसे और इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ मनीषा जी लगातार मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीषा जी, निकाय चुनाव के दौरान जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी, क्या वो इस बार के चुनाव में भी रहेगी? आगे भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी इन चुनावों में? मनीषा जी, आवाज मिल पा रही है? मनीषा सांगवान जी, मुझे सुन पा रही क्या? मैम, आपका ऑडियो उधर से म्यूट है, अगर आप अनम्यूट करेंगे तो मैं सुन पाऊंगा आपको। और सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि कांग्रेस ने निकाय चुनाव में जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, क्या वही स्ट्रैटेजी इस बार के जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगी? मैम, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है मुझे। हमारे साथ आईएनएलडी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे इस पर जरूर रिएक्शन लेंगे। रजन दहिनवाल जी हमारे साथ हैं। रजन जी, चूंकि इनेलो को ज्यादा फायदा कहां दिख रहा है, बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन हो, वो चुनाव लड़ें, या फिर ये अलग अलग चुनाव लड़ें? आईएनएलडी को लेकर के हमेशा जो सत्ताधारी दल है वो बहुत मुखर तौर पर कहते हैं कि ये लोग एक्टिव नहीं है, तो एक्टिवनेस बढ़ी है क्या? कुछ स्ट्रैटेजी इस बार के चुनाव में? देखिए आशीष जी, हमें जो अपना दिखाना है, अपना कार्यशैली दिखानी, अपना काम दिखाना, वो जनता को दिखाना होता है। हम किसी पार्टी को नहीं दिखाते, या किसी को नजर आए कि ना आए वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारी इंडियन नेशनल पार्टी जो गांव में जाकर आम जनता से मिलने का काम करती है, वो किसी नेता को देने का काम नहीं करती। वो दिल्ली में बैठकर काम नहीं करती, वो चंडीगढ़ में बैठकर काम नहीं करती। हम जनता के बीच में रहते हैं, हमारा वर्कर है, हमारा कार्यकर्ता हमेशा जनता की समस्याओं को सुनने का काम करता है, उनका समाधान करने का काम करता है। दूसरी बात, आपने जो कहा है कि इनेलो किसके साथ लड़े, या मतलब बीजेपी और जेजेपी